दोस्तों मैं ना Realme GT 8 Pro को लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये फोन बेचने के लिए Realme ने बनाया हुआ है। मुझे लगता है ये सिर्फ पोजीशनिंग के लिए। सोचिए ना, जब OnePlus 15 वगैरह उसी प्राइस में आपको मिल रहा है, Realme GT 8 Pro कौन लेने वाला है? और दोस्तों मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ Realme GT 8 Pro के बारे में, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। इनफैक्ट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले BB के ग्रुप के अंडर Oppo आता है एंड देन यू हैव सब ब्रांड्स OnePlus एंड Realme। अब दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें Realme GT 8 Pro में है जो OnePlus में हो सकती थी। Realme GT 8 Pro में कुछ चीजें ऐसी है जो OnePlus में थी और इसमें होनी चाहिए थी। ये BB के का पूरा एक गेम चल रहा है कि Oppo को ऐसे पोजीशन करेंगे, OnePlus को ऐसे पोजीशन करेंगे एंड देन Realme को ऐसे पोजीशन करेंगे। जब मैं ऐसे कह रहा हूं, यानी अब Ricoh की पार्टनरशिप कर दी है Realme ने, तो कैमरा पे फोकस है, OnePlus का परफॉर्मेंस की तरफ फोकस बढ़ गया है। और अगर Oppo के बारे में बात करूं, स्पेशली Find X9 Pro वगैरह आप देखोगे, दे आर काइंड ऑफ ऑल राउंडर फोन्स। हाँ, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। वैसे ये बोल रहा हूं तो ये भी बता दूं कि BB के ने अनाउंस कर दिया है कि ये अब सब इंडिपेंडेंट ब्रांड्स है, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं चीजें, मुझे लगता है अभी भी स्ट्रिंग्स थोड़ी बहुत BB के हाथ में ही है। उतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप Oppo या OnePlus या इन फोन्स के पास देखोगे ना, कम से कम 8-9 कंपोनेंट शेयर्ड भी हैं, सिमिलर हैं। सो कीप दैट इन माइंड। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन इसकी प्राइस बता दूं। 72,999 इसकी प्राइस होने वाली है ऑफर्स के साथ 67,999 में। मतलब Realme का फोन 70,000 में मिलने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये बेचने के लिए नहीं, शायद सिर्फ पोजीशनिंग दिखाने के लिए ये फोन बनाया हुआ है। लेट्स ओपन GT 8 Pro। वैसे दोस्तों यूनिकनेस है इसमें कुछ। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्विचेबल कैमरा बम्प, मतलब जो कैमरा बम्प होता है ना, वो आप स्विच कर सकते हो। ये देखिए अलग अलग बम्प्स है, तो राउंड कैमरा मॉड्यूल चाहिए वो कर सकते हो, स्क्वायरिश चाहिए या फिर ऐसे कलरफुल वगैरह कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो। वो मैं दिखाऊंगा। जस्ट 2 स्क्रू निकालने हैं पीछे के एंड देन यू हैव टू रिमूव इट। कमिंग बैक, मेक इट रियल। ऑलराइट, केस आती है विच इज गुड क्वालिटी केस, अच्छी क्वालिटी की केस है दोस्त। देन यू हैव व्हाट इज दिस? ये देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली जो पीछे का कैमरा मॉड्यूल है वो निकालने के लिए उन्होंने स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है। नॉट बैड। एंड देन यू आल्सो हैव सम स्मॉल स्क्रूज आउट हियर इफ इट ऑल आपको चाहिए तो। एंड देन यू हैव दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज द फोन। ओके ठीक है। बड़ा सुपर वूक 120 वॉट चार्जर आता है। जी हाँ, जो आपको OnePlus 15 में मिलता है वही सेम आपको इसमें भी मिलता है। देन यू हैव USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल एंड दी हम्बल सिम कार्ड टूल। चलिए ये सब कुछ रखते हैं साइड में। लेट अस लुक एट द फोन। अब इस टाइम दोस्तों देखिए, GT जो सीरीज है ना, वो बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इस टाइम परफॉर्मेंस में मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी, पता नहीं क्या चल रहा है, एंड कैमरा पे फोकस हो गया। GT सीरीज वाज नोन फॉर परफॉर्मेंस, बट नाउ परफॉर्मेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा आपको। बट इन हैंड फील जो है थोड़ा मोटा जरूर है दोस्तों, हेफ्टी है, वेल बिल्ट दिखने को मैं कहूंगा। आई एम नॉट टू श्योर, वो जो कैमरा मॉड्यूल है ना, आप चेंज कर सकते हो आपको अगर स्क्वायरिश चाहिए तो। जो राउंड कैमरा मॉड्यूल होते हैं ना, वो सेंटर में ज्यादा अच्छे लगते हैं। साइड में, फॉर मी, दिस इज माय सब्जेक्टिव है, पर्सनल ओपिनियन है, ये इतना अच्छा नहीं दिखता है। अगर साइड में देन इट शुड बी स्क्वायरिश या फिर रेक्टेंगुलर वगैरह ऐसे। फॉर मी ये जो है ना, ये थोड़ा ऑफ सेंटर, मतलब सेंट्रलाइज नहीं है, बैलेंस मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है इसका। जी हाँ, इन हैंड फील ठीक ठाक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट लुक्स हैवी। इसमें भी बड़ी बैटरी है, नॉट एज बिग एज OnePlus 15, बट 7000 mAh की बैटरी है एंड फील्स अबाउट 220 ग्राम्स या ज्यादा, 223 ग्राम्स लग रहा है मुझे। 220.9 मतलब 221 ग्राम्स, नॉट बैड। सो वेरी वेरी क्लोज। ओह, वैसे इसमें स्क्रैच गार्ड है, निकालना तो पड़ेगा। नाइस, वेरी नाइस। वैसे इसमें और एक कलर आता है, ब्लू कलर जो है वो वेगन लेदर फिनिश के साथ आता है। ये गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। ड्रॉप टेस्ट करते हैं। जी आप पिछले अनबॉक्सिंग में भूल गए थे, ये टाइम नहीं भूलेंगे। 1 2 1 2 एंड Realme का ड्रॉप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बताइए क्यों? चलिए देखते हैं कितने लोग हमें 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बराबर पता होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप C है, देन यू हैव माइक्रोफोन, देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ बिजी है दोस्तों। स्पीकर ग्रिल है, देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड IR ब्लास्टर भी है, नॉट बैड। वॉल्यूम रॉकर एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन।
चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.79 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है ये। BOE थोड़ा पुराना जनरेशन का है, बट या डिस्प्ले इज नाइस, बट 2K रेजोल्यूशन। OnePlus 15 में भी 2K रेजोल्यूशन डाल सकते थे वो, लेकिन उन्होंने 1.5 के दिया एंड 165 हर्ट्ज दिया। दिस इज अप टू 144 हर्ट्ज। थोड़ा डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, वैसे ही कुछ है। बट ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, इज वेरी वेरी ब्राइट। मतलब Realme क्लेम करता है पीक ब्राइटनेस 7000 निट्स का है एंड HBM हाई ब्राइटनेस मोड में भी 2000 निट्स है, व्हिच इज एक्सीलेंट। वैसे ये LTPO नहीं है, 60, 90, 120 हर्ट्ज मिलता है, सो दैट एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। यस, ये भी आता है 8 Elite Gen 5 के ऊपर। बेस वेरिएंट Pel 256 वेरिएंट का ये LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। बट जो रैम यूज की है ना, थोड़ी अगर अगेन OnePlus 15 के साथ कंपेयर करूं तो थोड़ी स्लोअर है एंड या इट मेक्स अ डिफरेंस, बट या इट इज स्लाइटली स्लोअर। वैसे इसमें भी ऊपर वाला वेरिएंट 16GB रैम एंड 512GB स्टोरेज का आता है। वैसे 7000 mAh की बैटरी है, 120 वॉट चार्जिंग है। आई थिंक 35-36 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी आती है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। मुझे इधर परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है, बट बैटरी लाइफ बता दूं कि 9-9.5 घंटे तक आपको SOT मिलता है। 1.5 दिन आराम से बैटरी जाएगी। हैवी यूसेज में भी दिन भर जाएगी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस। अब गेमिंग में ना, जब हमने स्टार्ट किया, इट फील्स फैंटास्टिक। बताता हूं क्यों। Wuthering Waves भी आप 120 FPS पे खेल सकते हो, बट आई टेल यू व्हाट, जब आप लॉन्गर सेशंस खेलते हो ना, तब पता चलता है कि सस्टेन्ड पीक परफॉर्मेंस जो आपको मिलता नहीं है, ड्रॉप डाउन हो जाता है इसका परफॉर्मेंस। हाँ, आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे प्रॉपर गेमिंग वगैरह कर सकते हो, बट शॉर्ट ड्यूरेशन विल बी मच मोर फन। सस्टेन करोगे तो शायद थोड़ा इधर उधर आपको दिखेगा। ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तो अंतुतु स्कोर जो है दोस्तों, दैट डज नॉट टच 4 मिलियन। क्लोज आता है, 3.97 तक जाता है, 3.97 मिलियन तक, बट नॉट 4। वी ट्राइड मल्टीपल टाइम्स। लेकिन Geekbench के स्कोर सिमिलर है, 3700 के ऊपर सिंगल कोर एंड 11000 के ऊपर मल्टी कोर स्कोर मिलता है। अगेन परफॉर्मेंस के बारे में मैं निट पिक कर रहा हूं। नॉर्मल यूजर के लिए उस लेवल का परफॉर्मेंस, आप कौन सा भी 8 Elite Gen 5 फोन ले लीजिए, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। जबरदस्त मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। BGMI COD जो है वो 144 FPS पे खेल पाओगे, सो दैट इज देयर। इसका जो थर्मल्स है ना, दे आर नॉट एज गुड एज OnePlus 15। मतलब जहां पे हमने वही गेम 38 डिग्रीज 39 डिग्रीज OnePlus 15 पे देखा, ये नियरली 40-41 डिग्रीज पे जाते हैं, उससे थोड़ा ऊपर। सो कीप दैट इन माइंड। वैसे इसमें हाइपर विजन प्लस चिप भी आती है, जो बेसिकली गेमिंग रेजोल्यूशन वगैरह बढ़ाती है, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Realme UI, which is based on Android 16 एंड आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। बट Realme UI में एक चीज मुझे अच्छी लगी और एक चीज बुरी भी लगी। अच्छी ये लगी कि थर्ड पार्टी एप्स या गेम्स वगैरह जो आते हैं, हॉट ऐप, हॉट गेम्स वगैरह, वो सब नहीं है। ओ दैट इज नाइस। बट हाँ, ग्लांस है, वो यूनिवर्सल ग्लोबल सर्च, ग्लांस, ये सब चीजें जो है ना, वो सब है। और वैसे डार्क पैटर्न्स वगैरह भी ज्यादा नहीं दिखे, एक्सेप्ट ग्लांस है, बट अदर देन दैट ज्यादा कुछ दिखा नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, AI अगेन Realme का AI पे फोकस नहीं है। मुझे लगता है OnePlus वो कर रहा है। अगेन मैं OnePlus के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, दे आर सब ब्रांड, सिस्टर ब्रांड्स मैं कहूंगा, Oppo, OnePlus, Realme, so that you will understand where this is. It does not have a dedicated AI button या ऐसे कुछ। और एक बात कहूँ, UI यूसेज में आप क्या है पता है, आप कोई भी UI ले लीजिए, इट इज वेरी क्लोज टू दैट लिक्विड ग्लास जो iOS का कॉपी मार दिया है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। एंड देखिए, ColorOS का पूरा डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। आप ये ले लीजिए, OxygenOS ले लीजिए या फिर ColorOS ले लीजिए, और Realme UI, ऑल ऑफ देम आर सेम। मतलब सिमिलर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक वर्क एक्सट्रीमली वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो भर के सब कुछ है लिटरली। मतलब 17 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ग्लोबली 21 5G बैंड्स का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स। Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 6.0 है, IR ब्लास्टर आता है, NFC का सपोर्ट आता है, एवरीथिंग इज देयर। इसमें भी एक एक्स्ट्रा सिग्नल कैचर चिप आती है, बेसिकली नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रखने के लिए। इसमें 5 बेसिकली एंटेनास आते हैं अलग अलग, तो आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो, स्टिल यू विल रिसीव दैट नेटवर्क प्रॉपर्ली। वैसे और एक चीज दोस्तों, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, बट इसमें eSIM का भी सपोर्ट है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप 70-72 हज़ार लेते हो, USB 3.2
3 देना चाहिए था, बट आई थिंक उन्होंने किधर भी क्लैरिफाई किया हुआ नहीं है, बट USB 2.0 है मेरे हिसाब से। वैसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके देखिए। ये बेसिकली मैं OnePlus के साथ उन्होंने कैसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है और Realme ने कैसे GT8 Pro के साथ ऑप्टिमाइज किया हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी स्कोर्स, वेदर इट इज AnTuTu, Geekbench या फिर CPU थ्रॉटल स्कोर वगैरह जो है, सब मैं स्क्रीन पे साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। देखिए ऑलराइट, मल्टीमीडिया, ओह 2K डिस्प्ले, इतना ब्राइट जबरदस्त डिस्प्ले, एक्सट्रीमली थिन बेजल्स, इमर्सिव वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, मजा आने वाला है। इवन स्पीकर्स, सिमेट्रिकल स्पीकर्स इस्तेमाल किए हुए, तो बैलेंस साउंड आता है, क्वालिटी अच्छी है, मल्टीमीडिया टॉप नॉच। इवन कॉलिंग में भी वगैरह ये जो सिमेट्रिकल स्पीकर्स है ना, उसकी वजह से फायदा होता है। इवन माइक्रोफोन इधर है, वेरी क्लियर कॉल क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी वेरी वेरी नाइस। वैसे मैंने कहा था आपको, ये डिस्प्ले में OnePlus में 20% एरिया में पीक ब्राइटनेस होता है, इसमें दोस्तों आपको 10% एरिया में मिलता है, बट पीक इज 4000 निट्स ब्राइटनेस। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है दोस्तों, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ है, सो क्वालिटी इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। मतलब नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे, सब जगह पे आप प्रॉपर HDR कंटेंट देख सकते हो। हैप्टिक फीडबैक अच्छा है, वो हैप्टिक्स इसमें भी आता है, बट अगर मैं साइड टू साइड कंपैरिजन करूं तो Find X9 Pro Oppo में ज्यादा अच्छा ट्यून्ड है। इट्स वेरी वेरी नाइस, नॉट दैट मच, बट दिस वन इज आल्सो क्वाइट गुड। अब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट है, बट रिको की पार्टनरशिप ने क्या रंग लाए हुए हैं कैमरा में, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। इस प्राइस रेंज में 70,000 72,000 इस प्राइस रेंज में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ यही देता है। सो इट हैज गॉट दिस 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है एंड सेकेंडरी 50 मेगापिक्सल का है, और आगे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। हाउ इज द ट्यूनिंग, हाउ इज द आउटपुट, इट इज मच इंप्रूव्ड। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अगर आप पिछले जनरेशन से कंपेयर करते हो तो रिको आने की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई है। एक मैं कहूं, शटर स्पीड, आई मीन इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट आई हैव सीन। देखिए रिको किस लिए जाना जाता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, क्विकली आपको एक एक्शन शॉट लेना है, शटर स्पीड फास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दिस वन गिव्स। दूसरी चीज दोस्तों, 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो होने की वजह से आप 3x ऑप्टिकल निकाल सकते हो, 6x तक उन्होंने कहा है कि लॉसलेस जूम ले सकते हो, और उधर भी फोटोज अच्छे आते हैं। रियलमी ने कहा है कि 12x तक अच्छे आते हैं, बट मुझे लगता है कि 12x के थोड़े AI के जो चीजें दिखती है ना, वो थोड़ी जनरेटेड, वो उसमें दिखना चालू हो जाता है। 6x तक अच्छे फोटोज आते हैं, स्पेशली दोस्तों 3x पे पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकालोगे ना, फैंटास्टिक, आई मीन रियली लव्ड इट। इवन फोकल लेंथ के बारे में बात करूं तो रिको की पार्टनरशिप की वजह से अगेन 28 mm आ गए, जो ह्यूमन आई परसीव करता है ना, जो फोकल लेंथ, वही आपको ये कैमरा भी दिखाता है। सो व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी, दैट 28 mm इज बेस्ट, और आपको थोड़ा क्लोजर चाहिए तो 40 mm का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट या दैट इज देयर। अगर मैं कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, ऑल ऑफ देम आर देयर, AI लैंडस्केप मोड, वीडियो, फोटो मोड। रिको का अलग एक मोड आता है दोस्तों, रिको GR, जहां पे 5 अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूट्रल, स्टैंडर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट भी आता है, अगेन स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप हो तो यू आर गोइंग टू लव दिस कैमरा। देन पोर्ट्रेट मोड है, देन यू हैव, ओ माय गॉड, भर के नाइट मोड, प्रो, हाई रेजोल्यूशन पैनोरमा, फूड मोड, प्रो वीडियो मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो, अंडर वाटर। वैसे IP68 69 का सर्टिफिकेशन आता है, तो अंडर वाटर भी आप निकाल सकते हो। टेक्स्ट स्कैनर मोड है, डॉक स्कैनर, स्टैरी मोड है, रात को आपको वो ट्रेल्स वगैरह कैच करने। टिल्ट शिफ्ट मोड भी आता है। ओ माय गॉड, फीचर्स तो सभी हैं। इसका जो UI है ना, वो भी मुझे ज्यादा सिंपल लगा। इट्स वेरी सिंपल। मैं दूसरे देखे हुए फीचर्स दे देते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। दिस वन इज नाइस एंड सिंपल, इजी टू यूज। वैसे अगर डिफॉल्ट आप जाते हो, सीधा फोटो लेते हो एंड देन यू क्लिक अ फोटो, जो कलर्स आते हैं ना, आजकल हमने देखा हुआ है कि बाकी के जो ब्रांड्स है ना, थोड़े पंची, सोशल मीडिया वर्दी फोटोज निकालते हैं। नॉट दिस वन, ये न्यूट्रल निकालता है, मतलब नेचुरल जिसे कहते हैं। एंड आई टेल यू व्हाट, लोगों को ऐसे लगेगा अरे यार ये इतना अच्छा फोटो नहीं आया, बट दैट इज नेचुरल, एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कहा, रिको का मोड है, यू कीप चेंजिंग। वैसे रिको के फिल्टर्स के बारे में एक बात करनी है। वो जो एक पुराने फिल्म के ग्रेन्स हुआ करते थे, वैसे कुछ फोटो आते हैं, they give a kind of different look to that photo. So वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए अगेन वो ग्रेन्स दिखते हैं ना आपको, वैसे ही कुछ है। वैसे बहुत सारे फोटोज हमने लिए हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। लो लाइट में लिए हुए हैं, नॉर्मल कंडीशंस में लिए हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लिए हुए हैं,
प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और इस टाइम ना, ऑल्दो रिको के साथ रियलमी पहले से काम कर रहा है, इस टाइम थोड़ी पार्टनरशिप और ज्यादा हो गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिको की वजह से वो जो कोटिंग है उनके पार्टनरशिप में अब नई कोटिंग भी आ गई है, तो फ्लेयर्स वगैरह जो है वो कम हो गए, उनके अलग अलग फिल्टर्स जैसे आ गए, वो मैंने बताया आपको। आई थिंक जो डायरेक्शन ली हुई है रियलमी ने विद द कैमरा, आई थिंक इट इज क्वाइट अ गुड वन। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, 4K 60 FPS ऑल द सेंसेस, फ्रंट एंड बैक सब करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो शूट 4K 120 विद प्राइमरी सेंसर एंड टेलीफोटो। इनफैक्ट आप लॉग शूट कर सकते हो, साथ में डॉल्बी विजन भी शूट कर सकते हो 4K 120 FPS, नॉट बैड। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, रियलमी अगर आप सुन रहे हो तो यार ये गैलेक्सी कोर का वगैरह सेंसर मत इस्तेमाल कीजिए। आई मीन यू कुड हैव इवन ओमनी विजन वगैरह आप इस्तेमाल करते थे, इट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि और भी अच्छा आउटपुट ऑब्वियसली मिलता था। इसमें ना एक माइक्रोफोन कम है एज कम्पेयर टू OnePlus 50, उसमें 3 थे, इसमें 2 ही आते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट या आपको चेंजेबल बैक मिलती है, उसके बारे में तो बताया नहीं। इधर जो स्क्रूज है ना, यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस एंड आपको सिर्फ ये निकालना है दोस्तों, दैट्स इट। अभी मुझे नहीं चाहिए राउंड, सो आई रिमूव दिस एंड आई पुट दिस वन, और हो गया काम। जस्ट टाइटन द स्क्रूज एंड यू आर डन। वैसे मेटल में ना दोस्तों और एक चीज बतानी थी, इधर ना कनेक्टर्स आते हैं, तो शायद पीछे का अगर मेटल आप इस्तेमाल करोगे ना, तो दैट ऑल्सो माइट इंप्रूव योर नेटवर्क कनेक्टिविटी, हो सकता है, आई एम नॉट टू श्योर। रियलमी अगर आप देख रहे हो तो जरूर नीचे बताइएगा कि ऐसे कुछ है, क्योंकि ये भी है, इसमें ये कनेक्टर्स नहीं, प्लास्टिक यूज करोगे तो यू माइट नॉट गेट इट, सो दैट इज व्हाट इट इज। द लुक ऑफ द फोन इज चेंज्ड, ये देखिए, आप भी ऐसे कर सकते हो, थोड़ा नया कुछ चाहिए तो, सो दैट इज डेफिनेटली यूनिक। तो यही है दोस्तों आपका Realme GT8 Pro। मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना, आई थिंक दिस इज अ शोकेस पीस, Realme को दिखाना है कि देखिए हम कैमरा में ये कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में हम ये कर सकते हैं, ये यूनिक चीजें ला सकते हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा कि UI में उन्होंने ये थर्ड पार्टी एप्स वगैरह, हॉट गेम्स, हॉट एप्स निकाल दिए, एंड इट इज क्लीन। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, Realme UI या ColorOS लीजिए या Oxygen OS ले लीजिए, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है दैट इज टॉप नॉच। बट हाँ, सवाल यही रहता है कि यार 72 73,000 में कोई Realme GT8 Pro लेगा क्या? आई एम नॉट टू श्योर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़िया, दैट्स व्हाट इट इज। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।